चलिए दोस्तों, और आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा वर्ग का क्षेत्रफल और उसका परिमाप। इसके पहले हमने आपको आयत पर चर्चा किया था, आज हम आपके वर्ग पर चर्चा करते हैं। इसके बाद वर्ग आयत को लेकर के आएंगे, फिर वृत्त और त्रिभुजात को लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ग होता क्या है। आप जानते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अच्छा, उसमें क्या है, जब आमने सामने की भुजा बराबर रहती है तो उसको हम आयत कहते हैं, बताया गया था। लेकिन जब सारी भुजाएं बराबर हो आपस में तो उसको क्या कहते हैं, हम वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात प्रत्येक भुजा, जैसे ए और बी का मान जो है, ठीक ना, बी और सी का मान भी हो रहा है, सी और डी का मान रहे, अर्थात ये भुजा ये और ये सारी भुजाएं आपस में क्या हो, इक्वल हो, अर्थात बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और प्रत्येक कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। पहला दूसरा चीज कंडीशन इसका क्या है, प्रत्येक कोण का मान कितना है, 90 डिग्री हो, ठीक ना। प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है और प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होती है वो बराबर रहती है, इक्वल रहती है, ठीक ना। यहाँ मतलब जो रेखा हम खींचते उसको हम भुजा बोलते हैं, ठीक ना। जब आप रेखा जो खींचा है उसको क्या कहा जाता है, भुजा कहा जाए। जैसे ए और बी भुजा है, बी और सी भुजा है, सी और डी भुजा है, डी और ए भुजा है, ठीक ना। अथवा आप इसकी लंबाई देखते हैं, यदि इसकी यहाँ से यहाँ लंबाई 10 मीटर है तो यहाँ से यहाँ भी कितना होना चाहिए, 10 मीटर, यहाँ से यहाँ भी कितना होना चाहिए, 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ भी कितना होना चाहिए, 10 मीटर, ठीक ना। तो यदि जब बराबर बराबर रहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वर्ग कहेंगे, ठीक ना। अच्छा, इसके पीछे वीडियो पर हमने चर्चा किया था, बताया था कि परिमाप किसे कहते हैं। जब आपको परिमाप निकालना रहता है तो हम क्या कहते हैं, बाहरी माप को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। बाहर चलते हैं तो बाहरी माप को क्या कहते हैं, हम लोग परिमाप कहते हैं। तो वर्ग का परिमाप हम देखेंगे, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, ठीक ना, तो x हो गया। अच्छा, फिर क्या करते हैं, यहाँ से हम यहाँ आएंगे, क्या हो गया, x हो गया। और यहाँ से हम यहाँ आएंगे, क्या हो गया, x हो गया। और यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या हो गया, हमारा x हुआ। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हुआ आपका, 4x हो गया। 4 और गुणे x क्या है, यहाँ a और b की लंबाई है जिसको हम भुजा कहते हैं। तो 4 गुणे भुजा, ठीक ना, अर्थात 4 भुजा, अर्थात 4 गुणे भुजा क्या होगा, वर्ग का परिमाप, ठीक ना। तो कोई पूछा है कि वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या है, तो क्या कहेंगे हम लोग, भुजा गुणे 4 अथवा 4 गुणे भुजा, क्या कहेंगे, 4 गुणे भुजा कह देंगे अथवा भुजा गुणे 4 कह देंगे, ठीक ना। भुजा गुणे 4 क्यों कहेंगे, यदि कोई पूछेगा तो आप उसे आसानी से समझा भी देंगे, हम इसको फार्मूले में 4 गुणे भुजा क्यों कहते हैं, ठीक ना। बाहरी माप को परिमाप कहते हैं, क्लियर है बच्चों। बाहरी माप को हम परिमाप कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ एक भुजा, जितनी लंबाई उतनी लंबाई उतनी लंबाई उतनी लंबाई, अर्थात चारों भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं, चारों रेखाएं आपस में बराबर हैं, अतः हम क्या करते हैं, 4 गुणे भुजा कर दें अथवा सबको हम जोड़ दें, ठीक ना। तो वर्ग का परिमाप है 4 गुणे भुजा। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल, आप क्षेत्रफल का भी ज्ञात करेंगे, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ठीक ना, कि जब हम अंदर पार्ट में कहीं कुछ ज्ञात करना रहेगा तो हम दी गई संख्या दी गए, हम क्या करते हैं, उस क्षेत्रफल, उस जो रहता है उसको हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक ना। जैसे अंदर यदि कोई काम करवाना है, आपको क्यारी लगानी है, ठीक ना, हमने आपको बताया था, पत्थर लगाना है, ठीक ना, चटाई बिछानी है, दरी बिछानी है, पॉलिश करवाना है, पेंट करवाना है, तो वहाँ आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक ना। या यहाँ आप खेल कूद है, मैदान है कोई, तो क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो खेल कूद का मैदान है, कोई ग्राउंड है, तो वहाँ क्या होता है, अंदर काम जब करना होगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक ना। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हमने चूंकि आयत में आपको बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। तो सेम फार्मूला आप यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ लंबाई की जगह पर क्या ले लेंगे आप, x लेंगे, और चौड़ाई की जगह पर भी क्या है आपका, x है। आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती थी, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई इक्वल बराबर होती है। तो x गुणे x हम करेंगे, तो x कितना बार किया गया, 2 बार किया गया, तो इसको हम x स्क्वायर कर सकते हैं। और x है क्या, यहाँ भुजा है, ठीक ना, इसको हम क्या सकते हैं, भुजा स्क्वायर, ठीक ना। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो गया आपका, भुजा स्क्वायर। यदि आपसे कोई पूछे कि सर ये कैसे आ जा है, ठीक ना, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा स्क्वायर कैसे है, ठीक ना, तो आप क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर, ठीक ना। तो भुजा स्क्वायर कैसे कहेंगे, आप जान गए ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी बराबर चौड़ाई भी बराबर, तो x गुणे x बराबर x स्क्वायर, अर्थात भुजा स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद वर्ग का विकर्ण होता है, विकर्ण का फार्मूला आप देख लेंगे, विकर्ण को हम कैसे बनाते हैं, तो हम जानते हैं विकर्ण क्या है। विकर्ण देखिए, एक शीर्ष से दूसरी शीर्ष की रेखा जो खींची जाती है उसको क्या कहते हैं, हम विकर्ण कहते हैं, जिसकी लंबाई जो होती है इन दोनों के लंबाई से योग से कम होता है, ठीक है ना। इन दोनों के लंबाई के योग से क्या होता है, ये कम होता है, लेकिन एक के लंबाई से ज्यादा होता है। प्रश्न लंबाई से क्या होगा, यहाँ से यहाँ जो लंबाई रहेगा उससे ज्यादा रहेगा, यहाँ से यहाँ जो रहेगा उससे ज्यादा रहेगा, लेकिन दोनों के योग से क्या रहता है, ये कम रहता है। तो विकर्ण का फार्मूला आप जानते हैं, a और b, जैसे कि इसके पीछे हम आपको आयत में पढ़ाए थे। जैसे आप आयत का जब विकर्ण कह रहे थे तो विकर्ण का फार्मूला हम इस्तेमाल क्या करते हैं, आधार स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं, लंब स्क्वायर।
बिकर्ड स्क्वायर का फार्मूला हो गया, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ आधार की जगह पर आप क्या रखेंगे, यहाँ से यहाँ की लंबाई x है तो x स्क्वायर करेंगे, ठीक ना, और प्लस यहाँ से यहाँ कितना है आपका x है तो x स्क्वायर करेंगे, x 2 बार हो गया तो 2x स्क्वायर करेंगे, क्लियर है। अच्छा, एक पक्ष में आपका क्या हो गया, बिकर्ड स्क्वायर है, ठीक ना, स्क्वायर बराबर 2 करड़ी में x स्क्वायर। अब यहाँ 2 फार्मूले बनेंगे। पहला फार्मूला क्या बनेगा आप देखेंगे, यदि आप यहाँ से विकर्ण को कहीं वर्ग खत्म करते हैं, एक पक्ष से वर्ग खत्म करेंगे तो दूसरा पक्ष क्या हो जाता है, करड़ी। इसको ध्यान रखिएगा, यदि वर्ग खत्म कर दूसरा पक्ष क्या होता है, करड़ी। यदि पावर 2 है तो 2 रखेंगे, 3 है तो मतलब जो भी पावर है हम यहाँ रख देंगे। तब करड़ी में 2x स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब वर्गमूल। तो x स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे, x गुणे x 2 बार गुणा है तो x क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, x क्यों बाहर हो जाएगा, पता है, x गुणे x जोड़ा बन जाएगा, बाहर हो जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर रह जाता, ठीक ना। किसका जोड़ा नहीं बना है, करड़ी में 2 का जोड़ा नहीं बना, तो x करड़ी में 2, ठीक ना। अब x क्या है, भुजा है, तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या हो गया, भुजा, ठीक ना, भुजा और करड़ी में 2, ठीक ना। तो वर्ग के विकर्ण का फार्मूला हो गया भुजा करड़ी में 2। यहाँ तक क्लियर है, भुजा करड़ी में 2, ठीक ना। तो वर्ग का विकर्ण भुजा करड़ी में 2 कैसे आया है, आप क्लियर करके आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, क्लियर है ना, आपको याद है तो बहुत बेटर है, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दूसरा यहाँ क्या बनेगा, इसको और बता दें, हमने आपको बताया है कि यहाँ 2 फार्मूले यहाँ बनेंगे, तो दोनों फार्मूलों को हम देख लेते हैं एक बार, ठीक ना। तो एक आपका विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2, विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2x स्क्वायर हो गया। अच्छा, यदि हम x स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं, x स्क्वायर को क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफर कर लेते हैं। मान लीजिए x स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ गुणा है ना, तो गुणा की क्रिया इधर जाएगी तो क्या होगी, भाग में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है ना, x स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2। अच्छा, x स्क्वायर किसका फार्मूला है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला है, x स्क्वायर x क्या है, भुजा है, ठीक ना, तो भुजा स्क्वायर, ठीक ना। तो एक प्रश्न और हमको मिल गया फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल का एक फार्मूला हो गया आपका भुजा स्क्वायर, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो गया आपका, विकर्ण स्क्वायर और बट्टे 2। कहेंगे सर जी कहाँ से मिला है, क्योंकि x स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2, x स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर अथवा x स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, तो x स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2, क्लियर है ना। तो ये इसके फार्मूले हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल विकर्ण स्क्वायर का कब आप इस्तेमाल करेंगे, जब वर्ग के क्षेत्रफल में ज्ञात करना होगा और विकर्ण दिया रहेगा। जब विकर्ण दिया रहेगा तब आप क्या करेंगे, विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2 का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और जब भुजा दिया रहेगा तो भुजा स्क्वायर बट्टे 2 का इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं फार्मूले का प्रयोग करके हम आने वाले प्रश्नों को हल करते थे ना, और आप देखेंगे कितने आसानी से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर देंगे। बस आपको ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चनों को, जैसे कि हम देखते हैं प्रश्न नंबर यहाँ आपके सामने है, ठीक ना। दिया एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 90 मीटर, कितना है, 90 मीटर है, वर्गाकार भुजा की लंबाई है, ठीक ना। तो वर्गाकार भुजा की लंबाई कितना दिया है, 90 मीटर दिया है। तो आप क्या करेंगे, वर्गाकार भुजा है, कितना दिया है, 90, तो 90 मीटर ये हो गया, आप क्लियर हो गए, 90 मीटर ये हो गया, 90 मीटर ये हो गया, और 90 मीटर ये हो गया। एनी प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ठीक ना। उस खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा। अब देखिए चारों तरफ क्या लगाना है, बाड़, बाड़ में से घेरा। अब इसको घेरना है, यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना तार चाहिए आपको, 90 मीटर चाहिए, क्लियर है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना मीटर तार चाहिए, 90 मीटर तार चाहिए। फिर आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना मीटर तार चाहिए, 90 मीटर तार चाहिए घेरने के लिए, ठीक ना। और फिर आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना मीटर तार चाहिए, 90 मीटर, इसमें भी आपको तार चाहिए। तो कुल कितना मीटर तार चाहिए, 9, 9 दूना 18, 27, 9 चौक 36, 360 मीटर तार की आवश्यकता हमें पड़ रही है, ठीक ना। तो 360 मीटर क्या हमारे तार की लंबाई है, ठीक ना। जब अब आपके तार की लंबाई 360 मीटर है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अच्छा, कितना, हाँ, खर्च आएगा, 1 मीटर तार का खर्च 2 रुपया है। तो अब एक तरफ से जब आप घेर रहे हैं तो कितना, 360 मीटर तार चाहिए, ठीक ना। और घेरा कितना बार किया गया, 2 बार घेरा किया गया है। एक बार जब आप ऐसे घेरेंगे तो 360, और दोबारा जब घेरेंगे फिर 360 मीटर चाहिए। तो टोटल तार की लंबाई कितनी होगी, 720 मीटर क्या हो गया, तार की लंबाई हो गई। क्लियर हो गए, कोई डाउट यहाँ आपको नहीं ना। 720 मीटर क्या है, तार की लंबाई है। अब खर्चा चेक कर लेते हैं, क्लियर है, कोई डाउट आपको नहीं ना। क्योंकि देखिए एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 90 मीटर, आपने वर्गाकार वर्ग बना दिया है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। 90 दिया है तो 90 रहेगा, 90 रहेगा, 90 रहेगा। अब उसके चारों तरफ से तार से घेरना है, हम घेर रहे हैं, तो 90, 90, 90, 90 अर्थात 360 मीटर तार चाहिए एक तरफ से। अच्छा, 2 बार घेरा गया है तो 2 बार 360, 360 अर्थात कितना,
20 मीटर तार हो गया आपका। अब खर्चा चेक कर लेते हैं। 1 मीटर तार का खर्च कितना आ रहा है? 2 रुपया, ठीक ना। अब आप समझ गए होंगे 1 मीटर का जो खर्च है, खर्च कितना दिया है? 2 रुपये है, ठीक ना। अच्छा, अब आप कितना मीटर तार लाए हैं? 720 मीटर तार लाए हैं। तो 720 मीटर तार का खर्च कितना होगा? अब बताइए, ज़्यादा होगा कम होगा? जब ज़्यादा तार लाएंगे तो पैसा भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे? गुणा। जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक ना, 1440 रुपये मेरे हिसाब से, ठीक ना। तो 1440 से कहीं विकल्प दिया रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 आपका क्या हो गया? आंसर 1440 रुपये। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना? नेक्स्ट आगे देखते हैं। बस फार्मूले को आप देखेंगे, आप फार्मूला कैसे बना है आपको बता दिया गया है, किस तरह से हम फार्मूला बनाए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1/4 कर दी गई, ठीक ना। पहले कितना था? 1 था, अब कितना हो गया? 1/4 कर दिया गया है। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ दिया क्या गया है? भुजा दिया गया है ना। तो हमने आपको अभी जस्ट बताया ना कि कितने फार्मूले होते हैं? 2 फार्मूले होते हैं, एक विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2 और एक होता है आपका भुजा स्क्वायर। विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2 कैसे आता है और भुजा स्क्वायर कैसे आता है, हमने इसका चर्चा किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है? भुजा की लंबाई ने, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? भुजा स्क्वायर बट्टे, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? भुजा स्क्वायर है। अब भुजा का मान कितना हो गया है? पहले 1 था, अब कितना हो गया है? 1/4। तो आप 1/4 कर दीजिए और गुणे 1/4 कर दीजिए। तो 1 कितना हो गया? 16 है, ठीक ना। तो 1/16 गुना हो जाएगा। पहले यदि 1 था तो 1 गुणे 1 करते हैं, 1 रह जाते 1 वर्ग मीटर, लेकिन अब 1/4 हो गया। 1/4 गुणे 1/4 अर्थात 1/16 हो जाएगा, ठीक ना। तो विकल्प नंबर इसका क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा उस वर्ग के क्षेत्रफल में, हाँ, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो उस वर्ग का क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का 1/16 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया आपका? 1/, ठीक ना, हाँ 16, 1/16। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब दिया गया है एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए कुछ भी नहीं है, बस फार्मूला आप जान गए हैं, ठीक ना। हमने आपको बताया वर्ग के क्षेत्रफल के 2 फार्मूले होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है आपका भुजा स्क्वायर, जो आपको बताया गया है, ठीक ना। और दूसरा होता है वर्ग का क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। ये फार्मूला कहाँ से आया है? ये हमने आपको समझाया है, ठीक ना। विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? क्योंकि यहाँ क्या दिया? विकर्ण दिया, तो फार्मूला किसका इस्तेमाल किया जाएगा? विकर्ण स्क्वायर बटे 2 का। तो विकर्ण इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, तो विकर्ण के यहाँ पर क्या लिखेंगे? 16 है, ठीक ना, सेंटीमीटर, और गुणे क्या लिखेंगे? 16 है सेंटीमीटर, और बटे क्या कर देंगे? 2। अब 2 से आप इसे डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया आपका? 8, ठीक ना। अच्छा, गुणा कर लेंगे, 16 गुणे 8, ठीक ना। 8 6 48 और 8 कम 8, 8 4 12, कितना हुआ? 128, ठीक ना, वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग में होता है ना, वर्ग सेंटीमीटर। तो कहीं दिया है तो सेंटीमीटर, चूंकि यहाँ दिया गया है, गलती हो गई होगी, ठीक ना। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स? नो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि आपको समझ में ना आया तो आप उसे बताइएगा, ठीक ना, और कमेंट करके भी आप उसे बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो गया। किसी वर्ग ABCD के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा? अच्छा देखेंगे, क्षेत्रफल पूछा गया है किसका? वर्ग का। अभी हमने आपको जस्ट बताया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल के 2 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा, वर्ग के क्षेत्रफल का एक दूसरा भी फार्मूला होता है। वर्ग के क्षेत्रफल का एक दूसरा फार्मूला क्या होता है? विकर्ण स्क्वायर, ठीक ना, स्क्वायर बटे 2। अच्छा, विकर्ण स्क्वायर बटे 2 कहाँ से आया है? ये आपको बताइए ना, विकर्ण स्क्वायर बटे 2, ठीक ना। तो यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? विकर्ण का। चूंकि क्यों? ये विकर्ण दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर और बटे 2, काटेंगे कितना आ गया आपका? 4, ठीक ना। तो 8 चौक 32 वर्ग सेंटीमीटर। यदि विकल्प कहीं 32 वर्ग सेंटीमीटर दिया है तो आंसर हो जाएगा तो 32 सेंटीमीटर, ठीक ना। यहाँ चूंकि यहाँ ऑलरेडी पहले लिखा जा चुका है कि वर्ग सेंटीमीटर, तो आप क्या लगे? 32 वर्ग सेंटीमीटर या 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। बात एक ही हुआ, 32, ठीक ना, 32 cm, ठीक ना, अर्थात 32 हो गया, हाँ, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। अच्छा, क्षेत्रफल कितना है? वर्गाकार, हमने आपको जस्ट बताया है मैदान का क्षेत्रफल, अंदर वाला पार्ट, ठीक ना। अच्छा, एक घोड़े को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैदान के चारों ओर 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? देखिए,
अब क्या करना है, घोड़ा किधर चल रहा है, मैदान के चारों तरफ, अर्थात परिमाप, ठीक ना। तो आप पहले देख लेंगे जिसका मान दिया है, देखिए किसका मान दिया गया है। ऐसे प्रश्न जब भी हल करना रहता है जिसका मान दिया रहता है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक ना। जैसे वर्ग का क्या दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया है, ठीक ना। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 576 दिया गया है, ठीक ना। अच्छा, और पूछा क्या जा रहा है आपका, परिमाप के बाहर टहलने के लिए, ठीक ना, कितना टाइम लगेगा, हमको समय पूछा गया है ना। अच्छा, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग कितना टाइम लगेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 576, इसके नीचे इसका फार्मूला नोट करेंगे। अच्छा, यहाँ किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, भुजा स्क्वायर, बट यहाँ इस्तेमाल किसका किया जाएगा, भुजा स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, कहेंगे सर जी भुजा स्क्वायर का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, बाहर बाहर घोड़े को दौड़ाना है। तो बाहर मतलब भुजा ज्ञात करनी होगी, ठीक ना। जब आप भुजा बाहर बाहर टहलाएंगे, उसे दौड़ाएंगे, तो आप भुजा के पढ़ते चलेंगे ना, परिमाप ज्ञात करेंगे ना। तो इसलिए क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, भुजा स्क्वायर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमने आपको बताया कि एक तरफ से वर्ग यदि हटता है तो इधर क्या हो जाएगा, आपका करड़ी हो जाएगा। तब 576 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। आप सारे लोगों को याद होगा 576 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक ना। तो इसका क्षेत्र 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 24, ठीक ना, 24 हो जाएगा ना। तो 576 मीटर है तो कितना हो गया, 24 मीटर, ठीक ना। तो भुजा कितनी हो गई आपकी, 24 मीटर, क्लियर है ना। 576 किसका है, वर्ग है ना, किसका वर्ग है, 24 का, 24 का वर्ग है ना ये। अच्छा, आपको पता कैसे वर्ग याद करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसे आप 2 अंक उठा लेंगे, 6 है, तो किसका वर्ग करते हैं, इकाई स्थान पर 6 आता है, तो हम जानते हैं 1 4 का वर्ग करते हैं, 4 चौक 16 6, और 1 6 का वर्ग करते हैं, 6 36 6। अब किसका वर्ग करेंगे, उसका मान 5 से कम होता है, तो 2 का वर्ग करते हैं, ठीक ना, और क्या करते हैं, 2 का, ठीक ना, 2 का वर्ग करते हैं तो 5 से क्या रहता है, कम रहता है। या तो आपका आंसर 24 अथवा आपका आंसर 26। अच्छा, दोनों में सही क्या होगा, तो 2 का वर्ग करेंगे 4, और 2 से बड़ी संख्या 3 का वर्ग करेंगे 9। तो 5 किसके करीब है, 4 के करीब है, छोटे अंक के करीब रहेगा तो छोटा अंक उत्तर हो जाएगा, और बड़े अंक के करीब रहेगा तो बड़ा अंक उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए इसका वर्गमूल कितना आ गया, 576 का वर्गमूल कितना हो गया, 24। तो भुजा कितनी होगी, 24 मीटर हो गई, ठीक ना। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक ना। 24 मीटर इसकी भुजा हो गई, 24 मीटर इधर भी हो गया, 24 मीटर इधर भी हो गया, सॉरी किलोमीटर, हाँ किलोमीटर में है, ठीक ना, किलोमीटर इधर हो गया, और 24 किलोमीटर क्या हो गया, इधर हो गया। अच्छा, आप घोड़े को दौड़ाइए, आपके पास घोड़ा है, ठीक ना, क्योंकि किलोमीटर था ना, किलोमीटर स्क्वायर था, तो कितना हो गया आपका, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 24 किलोमीटर। अच्छा, अब देखेंगे, अब घोड़ा की चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। चार से मैदान का चक्कर, 2 चक्कर लगा रहा है। तो अब देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक ना। अब टोटल दूरी कितनी हो गई, 24 24 48, फिर 24 24 48, ठीक है ना, कितना हो गया, 96। अथवा यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, उसको 2 घंटा लगा, ठीक ना। पता है क्यों 2 घंटा लगा है, क्योंकि 12 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, ठीक ना। कितना चलना है, 24 किलोमीटर चलना ना, तो 24 किलोमीटर का टाइम क्या लगेगा, तो आप क्या कहेंगे, 2 घंटा लगेगा। समझ रहा ना, इसे 12 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, ठीक ना। तो 24 किलोमीटर दुगना टाइम होगा, दुगना यदि दूरी हो रही तो समय भी दुगना हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग गया उसे, 2 घंटा एक बार। अच्छा, यहाँ से आने में भी उसे लगेगा 2 घंटा, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ से भी आने में कितना लगेगा, 2 घंटा, और यहाँ से यहाँ जाने में भी कितना लगेगा, 2 घंटा। तो जब एक चक्कर वो चलेगा घोड़ा, तो 2 2 4 2 6 2 8 लग रहा है। अच्छा, उसी तरह से आप 2 चक्कर आप लगवाएंगे घोड़े से, जब 2 चक्कर लगवाएंगे समय भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना। कितना समय लग जाएगा, 16 घंटा का समय लग जाएगा घोड़े को, क्या है, 2 चक्कर चलने में। कहाँ, इस वर्गाकार खेत के चारों तरफ, ठीक ना। ये वर्गाकार मैदान के क्या है, चारों तरफ। क्यों, समझना क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तब भुजा 576 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल दिया है, वर्ग को खत्म करेंगे, करड़ी करेंगे, 576 वर्गमूल 24। तो यहाँ से यहाँ 24 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 24, यहाँ से यहाँ 24, यहाँ से यहाँ 24, ठीक ना। अब चूंकि घोड़ों को देखते हैं, घोड़ा 12 किलोमीटर चलने में 1 घंटे का टाइम लगाता है, तो यहाँ से यहाँ 24 है, तो दुगना दूरी तय करने में समय भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अर्थात कितना घंटा लगा देगा वो, 2 घंटे का टाइम लगा देगा, ठीक ना। काट लेंगे, कितना घंटा लग गया, 2 घंटे का टाइम लग गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में 2 घंटा, फिर यहाँ से यहाँ 2 घंटा, यहाँ से यहाँ 2 घंटा, यहाँ से यहाँ 2 घंटा, तो 2 2 4 2 6 2 8 घंटा लगा। कितने चक्कर में, 1 चक्कर में। और यहाँ कितना चक्कर चला है, ये 2 चक्कर चला है ना, तो 2 चक्कर में कितना लगेगा, 8 दूना 16, अर्थात कितना घंटा लग गया, 16 घंटे का टाइमिंग उसे लगेगा। उम्मीद करते हैं आप इससे समझे होंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक वर्ग का परिमाप 24 मीटर, एक दूसरे वर्ग का परिमाप 24 मीटर 32 मीटर है। देखिए परिमाप मतलब बाहरी बाहरी माप, ठीक ना।
अच्छा परिमाप कितना है 24 है, x है x है x है x है 1 2 3 4, तो 4x बराबर, समझ रहे ना, कोई डाउट यहाँ से यहाँ गया है तो दूरी x हो गया, यहाँ से आया है फिर x हुआ, यहाँ से आया है x हो गया, और यहाँ से यहाँ गया है फिर कितना हो गया x हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से पहला वाला कितना हो गया, इसकी भुजा कितनी हो गई, यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से x, पता ना, क्योंकि दूरी क्या होती है बराबर होती है। तो देखते हैं जब चला तो 4x, ठीक ना, तो 4x का मान कितना दे दिया गया है, दे दिया गया 24 मीटर दिया है, ठीक ना। तो सिंगल x बराबर कितना हो गया 6 मीटर, अर्थात पहले वाले की भुजा कितनी हो गई 6 मीटर हो गई, समझ रहे होंगे। अच्छा अब दूसरा देख लेते हैं, एक और है। अच्छा इसका देख रहे हैं, इसका क्या है, इसका 32 है, यहाँ 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 और यहाँ। हम जानते हैं वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप का फार्मूला आपको पता होगा, क्या है 4 गुणे भुजा होती है, क्लियर है ना। तो भुजा परिमाप कितना है 32 है, ठीक है ना। यहाँ 4 गुणे क्या करेंगे हम लोग, भुजा कर लेंगे, बराबर में करता काट लेंगे, 8 चौक 32, कितना हो गया आपका 8 मीटर, ठीक ना। या काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, 4x बराबर 32, तो 1x बराबर कितना हो गया आपका 8, ठीक ना। अच्छा अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, इसका भुजा पता चल गया 6, इसका कितना हो गया है आपका 8, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा कह रहा है एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो का परिमाप क्या होगा। अच्छा आप देखिए प्रश्न यहाँ पूछ रहा है, ऐसे कह रहा है हमको क्या करना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक ना, दूसरे वर्ग का परिमाप बताना है, ठीक ना। अच्छा हम देख लेते हैं, यहाँ तीसरा जो हमारा क्षेत्रफल मिल रहा है, तीसरा वर्ग, ठीक ना। तो जो तीसरा वर्ग है, तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, जो पहला वर्ग का क्षेत्रफल है और प्लस जो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है उसके योग के क्या है बराबर है, ठीक ना। अच्छा अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है आपको, भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है आपका भुजा स्क्वायर होता है। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग भुजा स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा भुजा के यहाँ पर पहला क्या है 6 स्क्वायर हो गया, ये क्या हुआ आपका 8 स्क्वायर हो गया, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो गया, 8 का करेंगे 64 हो गया, कितना हो गया आपका 100, ठीक ना। अब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग भुजा स्क्वायर, ठीक ना। तब भुजा स्क्वायर देखिए तीसरे वाले का भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है 100, तो वर्ग खत्म करेंगे क्या हो गया आपका करड़ी में, समझ रहा ना। और तो 100 का वर्गमूल कितना, 00 का वर्गमूल 0 और 1 का वर्गमूल 1, ठीक ना। तो कितना हो गया x बराबर भुजा कितनी हो गई 10 मीटर, ठीक ना। तो जो तीसरा वर्ग बन रहा है उसकी भुजा कितनी है, तीसरे वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है 10 मीटर है, 10 मीटर यहाँ 10 मीटर यहाँ 10 मीटर यहाँ 10 मीटर यहाँ, ठीक ना। AB 10 BC 10 CD 10। अब आपको बताना क्या होगा परिमाप, तो आप क्या है बाहरी माप को परिमाप कहते हैं, तो जोड़ लीजिए 10 10 20 10 30 10 40, कितना हो गया 40 मीटर। यदि कहीं विकल्प दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, दिया हुआ ना तो विकल्प नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर। एनी प्रॉब्लम्स नहीं, उम्मीद करते हैं नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, समझ में आया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई तथा एक दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर हो तो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, अनुपात ज्ञात करना होगा। अच्छा अब देखिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है, किसका किसका अनुपात ज्ञात करना है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल और बट्टे क्या है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक ना। अच्छा अब देखेंगे, हमने आपको बता दिया क्षेत्रफल के 2 फार्मूले होते हैं, एक विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2, एक होता है आपका भुजा स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा अब देखिए इसका क्या है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, देखिए पहले वाले का विकर्ण दिया है ना विकर्ण की लंबाई, ठीक ना। अच्छा और दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई, दूसरे वाले का क्या दिया है भुजा की लंबाई दिया है, वैसे प्रत्येक 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है। एनी प्रॉब्लम्स नहीं ना। अच्छा अभी विकर्ण दिया है तो विकर्ण का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा और दूसरे वाले का क्या दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि भुजा इसमें दिया है तो आप क्या करेंगे भुजा का इस्तेमाल कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे भुजा स्क्वायर, है ना, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा अब देखेंगे विकर्ण का मान कितना दिया गया आपका 10 दिया गया है, क्या लिखेंगे हम 10 गुणे 10 बटे 2, काटेंगे कितना आ गया आपका 50 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा इसका देख लेते क्या है, तो क्या है 10 गुणे 10, ठीक ना, क्लियर है ना, सेंटीमीटर दोनों में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना हो गया ये आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तब 50 से कम 50, 50 गुना 100, तो 1:2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:2, ठीक ना। कहीं विकल्प दिया है, विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक ना। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ आपको नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बाकी का जो भी रहेगा हम आपको वर्ग और परिमाप दोनों को एक साथ इंक्लूड करके बताएंगे आपको, ठीक है।
और देखते हैं इसके पहले यहाँ कोई डाउट आपको हुआ हो, ठीक है ना। वर्ग के विकर्ण, ठीक है ना, की लंबाई 10 है और वर्ग के भुजा की भी लंबाई कितनी है, विकर्ण की लंबाई 10 दिया है, भुजा की लंबाई कितना दिया गया, 10 दिया है। तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इसका क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है ना। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला, यह पहले वाले क्या लगा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम विकर्ण का इस्तेमाल करेंगे, विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है ना। तो विकर्ण का मान इसमें कितना दिया गया, 10, ठीक है ना। तो 10 गुणे 10 बट्टे 2 काटेंगे कितना, 5, कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, कब का, पहले का। और दूसरा वाले का क्या है, ये भुजा दिया गया है ना, तो आप क्या करेंगे, भुजा वाला लिखाएंगे, ठीक ना। तो दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर, ठीक ना। आप कहेंगे सर जी भुजा वाला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, भुजा दिया है, ठीक ना। और इसमें विकर्ण का क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसका विकर्ण दिया है, ठीक ना। तो भुजा स्क्वायर अर्थात क्या करेंगे, 10 गुणे 10 कितना हो गया आपका, 100, ठीक ना। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो अब दिया है दोनों का अनुपात, पहले का अनुपात, तो पहला कितना 50 और दूसरे का अनुपात दूसरा कितना है 100, सरल करेंगे 1/2, ठीक ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 1:2, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और जो भी समझ में यदि ना आए, ठीक ना, आप कमेंट में आप हमको दीजिएगा ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, ठीक ना। और आगे फिर हम वीडियो लेकर के आपके आते हैं, ठीक ना, त्रिभुज को लेकर के, उसके बाद आप तीनों को एक साथ इंक्लूड करेंगे अथवा वर्ग और आयत और वर्ग के साथ इंक्लूड करके बताएंगे, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा मनोबल अच्छा बना रहे और हम आगे आपको सेवा देते रहें, ठीक है। नमस्कार।